से देता हूं, बिना कुछ रखे हुए। मैंने आज तक किसी को मुद्रा नहीं दी। भैया विश्वास के लिए कुछ तो रखना चाहिए ना, इसलिए आपको अगर पैसा लेना है तो मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ तो रख करके जाओ। भगवत प्रेमी नरसी बोला, यदि आपका है यही विचार, तो केदारा राग को मैं रखने को तैयार। बोले सेठ, मेरे पास में धन दौलत सोना चांदी तो रखने के लिए नहीं है, मेरे पास में एक अमूल्य वस्तु है जो केदारा राग है, जिस राग को गा करके मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करता हूं। आप चाहो तो मैं उस केदार राग को रखने के लिए तैयार हो। हंसे ठहाका मारे लाला सीताराम, केदारा भी क्या किसी गहने का है ना। ये कोई गहना थोड़ा ही है, किसी गहने का नाम है केदारा। बोले नहीं नहीं, ये राग है, जिस राग को गा करके मैंने अपने ठाकुर को प्रसन्न करता हूं। उत्तर में नरसी तुरंत बोल उठा बेलाग, मेरी तो है जीव का केदारा हीरा। मेरा सब कुछ जीवन पेट पालने का जो भी धंधा है वो सब केवल केदारा राग है। मैं तो अपना सर्वस्व तुम्हें दे रहा हूं। केदारा है प्रभु का प्रसाद, जिसको मैं प्रतिदिन गाता हूं। जिस दिन से ये सिद्ध हुआ, भोजन का कष्ट न पाता। भैया जिस दिन से ये मेरा केदारा राग सिद्ध हुआ है, उस दिन से मैं किसी भी चीज का कोई कष्ट नहीं पाता हूं। इससे केवल मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करता हूं। और आप इसे ले लीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरे ठाकुर की है। कि धन वाले का जीवन है तो गुण वाले का भी जीवन है। चांदी सोना यदि धन है तो गुणियों का गुण भी तो धन है। कि जब तक करता हूं गा नहीं ऋण का मैं भुगतान, तब तक गाऊंगा नहीं केदारे का गान। सेठ, जब तक मैं आपके ऋण का भुगतान नहीं करूंगा तब तक मैं इस केदार को गाऊंगा नहीं। नरसी जी की इस बात का ऐसा पड़ा प्रभाव, लाला ने रुपए दिए छोड़ उतार चढ़ा। लाला ने तुरंत पैसा दे दिया, बोली जाओ ये ले जाओ। कि सौंपी थैली जिस समय उस ब्राह्मण के हाथ, लज्जा श्रद्धा से झुका तत्क्षण उसका माथ। उधर हुआ द्विजराज की कन्या का शुभ विवाह, इधर छिड़ा कीर्तन तभी मंदिर में सोतशाह। दिन पर दिन बढ़ता हुआ आज उस भक्तराज का रंग देख करके नगर का एक सेठ था सारंग, और नरसिंह जी से जलने लगा। जला जलन की ज्वाल में और दुष्ट सारंग,
राजा जी के अब भरे उसने जा करे कान। जाकर के राजा के कान भर दिए कि मांडलिक महिपाल का जगा दिया अभिमान। बोले राजन, जानते हो तुम किस पर राज्य करोगे? जिस नगर में, जिस राज्य में सब लोग कीर्तन करने वाले हो, भगवान का भजन करने वाले हो, तो तुम किस पर राज्य करोगे? तुम किस पर अपनी हुक्म चलाओगे? जानते हो, व्यापार कुशल जो रहा वही खड़तालों का नगर हुआ। घर घर सम्मिलित पुकारों का कोलाहल अष्ट प्रहर हुआ। कि पहले जो जूनागढ़ व्यापारियों का नगर कहलाता था, लेकिन आज घर घर में खड़ताल बजती है, सब साधु होते जा रहे हैं, व्यापार पूरा ठप हो गया। तो जाकर के शारंग ने भड़का दिया राजा महिपाल को कि यदि दंड न दिया नरसी को तो घोर अराजकता होगी। फिर किस पर राज कीजिएगा जब जनता सन्यासी होगी। किस पर राज्य करोगे? ये जनता पूरी सन्यासी हो जाएगी राजन। तलब किया भूपाल ने नरसी को तत्काल, दूत को भेज करके नरसी को बुला लिया। बजीरा नरसी जी बोले राजा, ना तो मैंने किसी को बहकाया, न भरमाया, न मैंने किसी को साधु बनाया, न आज तक मैंने किसी को चेला बनाया है। नर वही है जो जग में रह करके जगपति की पूजा करता है। संघर्षों से डर कर जो घर तजना मेरे मत से तो कायरता है। नरसिंह जी बोले सुनो, संघर्षों से डर करके अगर घर को कोई तजता है तो मेरे दिमाग से तो कायरता है, लेकिन सब कुछ रह करके घर में रह करके जो भगवान को भजता है वही नर सबसे श्रेष्ठ है। कि नरपति निरुत्तर हो गए सुन यह उच्च विचार, हुई अंत में यह बात बहुमत से स्वीकार। बोले भैया नरसिंह, हम तुम्हारे सहमत बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन नरसिंह हरि मंदिर में चले सभा सहित तत्काल, पहनाए हरि मूर्ति को एक फूलों की